बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है श्री राम और शिव जी के संबंधों के ऊपर। ये इस श्रृंखला का आखिरी वीडियो है। शंकर जी पार्वती जी को श्री राम की कथा सुना रहे हैं और वो कहते हैं कि हे उमा, जिस मनुष्य का मन राम के चरणों में लय है, लीन है, उसमें रत है, काम क्रोध मोह मत्सर अहंकार इन सब को त्याग करके जो प्रभु के चरणों में उनकी शरणागति है, तो वो क्या कहते हैं, वो मनुष्य ईश्वर स्वरूप हो जाता है। वो संसार को ईश्वरमय देखता है। पूरे सृष्टि में उसको राम ही दिखते हैं, राममय देखता है उसको वो। और सृष्टि को राममय देखने का मतलब ये होता है कि उसका किसी के साथ कोई विरोध नहीं रह जाता है। ये है राम के चरणों की भक्ति का इस प्रमाण। शंकर जी पार्वती जी को बताते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देख ही जगत कहिसन करहि विरोध। मतलब उनका किसके साथ विरोध होगा, सारी सृष्टि तो राम में दिख रही है उनको। फिर आगे उनको बताते हैं कि हे उमा, वो कुल धन्य है, वो जगत के लिए पूज्य है, परम पवित्र है, जिसमें प्रभु के चरणों के परायण, प्रभु के चरणों के भक्त पैदा होते हैं, जो विनीत होते हैं। वो कुल बहुत उत्तम कुल माना जाता है। सो कुल उन धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। राम जी के भक्ति रखने वाले के लिए उसका कुल खानदान सारा धन्य हो जाता है। ऐसे है राम के नाम की महिमा, राम जी के कृपा का प्रताप ऐसा है। मानस कथा शिव जी ने पार्वती जी को सुना दिया और अंत में फिर बताते हैं कि इस कलिकाल में भव सागर से पार जाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। जोग जग यज्ञ जप तप व्रत पूजा ये सब हैं, मगर उतने कारगर नहीं है जितना राम की भक्ति और राम के नाम से है। इसलिए स्मरण करिए तो राम का, गाइए तो राम के गुणों को, और सदैव जब सुनिए तो राम की चर्चा सुनिए, उनका सत्संग सुनिए, उनके गुणों को सुनिए। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। ये राम और उनके नाम का और उनकी भक्ति का प्रताप है। यहां ये प्रसंग बस इसलिए कहना पड़ा कि ये शंकर जी ही कह रहे हैं पार्वती जी से, और चर्चा चल रही है शंकर जी के और श्री राम जी के संबंधों के बारे में। और आगे कहते हैं कि जिसका नाम पतितों का उद्धार करने वाला है, राम नाम, और जिसको कवि संत महात्मा पुराण वेद सब जिसके बारे में बताते हैं, जिसका गायन करते हैं। हे मन, अब यहां तुलसीदास जी अपने मन से भी कह रहे हैं, ऐसा भी माना जा सकता है कि हे मन, उस ऐसे प्रभु भजन को अपने मन की समस्त कुटिलाई, काम क्रोध मोह मत्सर अहंकार सब त्याग करके राम का भजन कीजिए। और ये प्रमाण है कि राम के भजने के बाद में सबको सद्गति मिली है। ऐसा कोई नहीं है जिसको सद्गति ना मिली हो। जासु पतित पावन बड़नामा, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजिए मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। सबको राम के भजन के बाद में गति मिली है, सद्गति हुई है, भवसागर के आवागमन से मुक्ति मिली है। प्रसंग हमारा था शिव जी और राम जी के संबंधों के बारे में। अब तक ये सिद्ध हो चुका है कि कोई भी अगर राम जी का भक्त है और शिव जी से द्रोह करता है, या
शिव जी का भक्त है, राम जी से द्रोह करता है, उसको भक्ति नहीं मिलेगी, दुर्गति होगी उसकी, सदगति की इच्छा तो करे ही ना। सबसे बड़ा उदाहरण मानस में है कागभूषुंडी महाराज। शिव और राम के स्नेह, प्रेम और द्रोह की कथा अगर जाननी है तो सबसे बड़े उदाहरण है कागभूषुंडी जी महाराज। थोड़े से मैं उनकी संक्षेप में उनकी कथा मैं बताता हूं कि एक बार बहुत पहले पूर्व जन्म की उनकी कथा है। कलयुग में उनका जन्म हुआ साकेत में, अवधपुरी में। एक शूद्र के घर में जन्म हुआ था, कमाता खाता घर था, तो धन के मद में ये बिल्कुल मदांध थे। बुद्धि बहुत उग्र थी, दंभी प्रकार के थे, स्वभाव के थे, दंभ कूट कूट के भरा हुआ था। अब कुछ दिन वहां रहते और कलयुग का प्रभाव था, तो कलयुग अपना रूप स्वरूप सब दिखा रहा था। बहुत बुरा हाल था, अकाल में दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था, लोग भूखे मर रहे थे और कलयुग अपने चरम पर था। उस अकाल में ये भाग करके उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में घूमते फिरते एक मंदिर में गए और इधर उधर कुछ काम किया, थोड़ा धन भी कमाया। और शिव के भक्त थे ये, तो मंदिर में जाकर के शंकर जी की पूजा वंदना अर्चना करते रहते थे। वहीं पर एक संत मिल गए, जो ब्राह्मण थे, उस संत थे और बहुत शांत धैर्यवान प्रकृति के संत थे वो। उन्होंने इनको देखा, इनको पुत्रवत स्नेह दिया, शंकर जी का शिव मंत्र दिया, समय समय पर इनको कथा सुनाई, नीति धर्म ज्ञान का उपदेश दिया। वो अपने पुत्र के समान इनको स्नेह करते थे, लेकिन इनके मन में कपट था, क्योंकि वो संत बीच बीच में इनको श्री राम की भक्ति के बारे में बता देते थे। ये चीज इनको बिल्कुल हजम नहीं होती थी, क्योंकि शिव के तो भक्त थे, लेकिन वैष्णव को देख कर जलते थे, उनके बारे में अपशब्द कहा करते थे। इनका मन उनको स्वीकार करने के लिए कभी भी राजी नहीं होता था। तो ये कपट भाव से उनकी सेवा करते थे, मन में इनके दुराग्रह रहता था। लेकिन संत को सब पता होने के बावजूद भी वो संत थे, वाकई संत थे, उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता था। एक दिन ये बैठे शंकर जी का कि मंत्र का जप कर रहे थे मंदिर में। गुरुजी आए, इन्होंने देखा, मगर थोड़ा जैसे एक हिसाब से उनको इग्नोर कर दिया, गुरुजी को प्रणाम नहीं किया और बैठे रहे। ये गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, उनको गुस्सा भी नहीं आया, क्रोधित बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि वो उनका वाकई हृदय जो था वो संत हृदय थे वो। लेकिन शंकर जी को गुरुजी का यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ये नीति के, धर्म के और वेद के विरुद्ध था गुरु का अपमान करना। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया कि तुम गुरु के आने पर अजगर की तरह बैठे रह गए, उठे नहीं हो, तुम सर्प हो जाओ। ये आकाशवाणी सुनते ही ये तो स्तब्ध रह के बैठे रह गए। गुरुजी बहुत दुखित हो गए। अब गुरुजी ने शंकर जी की वंदना करी, स्तुति करी, बहुत सुंदर स्तुति है मानस में। वो करने के बाद में फिर आकाशवाणी हुई। इन्होंने 2 वरदान मांगे शंकर जी से कि प्रभु, एक तो अपने चरणों में सदैव हमको भक्ति प्रदान करो, और दूसरा, ये अज्ञानी था, इसको जो श्राप दिया है वो उसका समाधान कोई बताइए, उसको कम कीजिए। क्योंकि ये नियम है कि किसी ऋषि मुनि संत महात्मा के द्वारा दिया गया श्राप या आशीर्वाद समाप्त नहीं होता है। वही अपनी शक्ति से उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, मगर समाप्त नहीं होगा वो। अब चाह करके भी शंकर जी उसका समाधान निकाल सकते हैं, कोई उपचार दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं समाप्त होगा। ये गुरुजी को भी पता था। शंकर जी ने रास्ता निकाला, बोले इनको 1000 जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ वरदान सदृश इनको चीजें दे दी। उन्होंने दिया कि कहते हैं ना कि जीवन मरण दुस्सह दुख हुई। मनुष्य जब पैदा होता है और मृत्यु होती है, अकथनीय दुख
दुख होता है। शंकर जी ने कहा कि इनको जन्मते और मृत्यु होते हुए इनको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। ये इनको एक वरदान दिया उन्होंने, और ये कहा कि इनको अप्रतिगत मिलेगी, अप्रतिहत गत मिलेगी। इनको ये अपनी इच्छा से जहां चाहेंगे वहां जाएंगे, बिना रोक टोक के, कोई इनको रोकेगा नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, और ये भी कहा कि किसी भी योनि में ज्ञान इनका समाप्त नहीं होगा। अपने पूर्व जन्म की सारी कथा, सारी कहानी इनको याद रहेगी। ये सब इनको वरदान मिला। इन्होंने ये जन्म लेते गए, इच्छा मृत्यु थी, मृत्यु लेते गए। बहुत जल्दी इनके 1000 जन्म पूरे हो गए। अंतिम जन्म में इनको एक ब्राह्मण के घर में मिला। अब लेकिन ज्ञान समाप्त नहीं हुआ था। जो गुरु का अपमान इन्होंने किया था, और गुरु ने जो इतना अच्छा व्यवहार इनके साथ किया था, वो एक कांटा बन के इनके हृदय में चुभता रहा कि हमने कितना गलत किया और गुरु ने क्या व्यवहार हमारे साथ किया। गुरु के प्रति जो इन्होंने अपना कुकर्तव्य निभाया था, उसके प्रति सदैव दुखी रहते थे। अंतिम जन्म जब मिला तो माँ बाप इनको पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई में इनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो और चूंकि ज्ञान इनका कभी समाप्त नहीं होता था, तो भक्ति में इनका मन लगता था। माता पिता की मृत्यु के बाद में ये वन को चले गए। इधर उधर तमाम साधु संतों के कुटियों में भटकते रहे, घूमते रहे, प्रभु राम की चर्चा करते रहे, लेकिन संतोष नहीं हुआ इनको। अंत में ये लोमस मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने इनको आश्रय दिया, रहे वहां पे, और सत्संग होता था। लोमस मुनि ने इनको शिव की, राम की सारी कथा सुनाई, लेकिन वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वो बार बार ये कहते थे कि असली ब्रह्म जो है वो निराकार ही है। इनको ये चीज भाती नहीं थी। ये साकार ब्रह्म के मानने वाले थे, तो इसलिए साकार ब्रह्म के बारे में कहते थे। उन्होंने बहुत समझाया कि अंतर दोनों में कुछ नहीं है। साकार ब्रह्म जो है ये निराकार ही है। किसी कारणवश, किसी उद्देश्य से और किसी के कल्याण के लिए उसको साकार रूप में अवतार लेना पड़ा है। इनके समझ में नहीं आया। ये बहुत तर्क वितर्क उनसे बार बार कहते रहे। अंत में भाई अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। कभी न कभी तो गुस्सा उनको भी आना था, क्रोध आया, और उन्होंने इनको श्राप दे दिया। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल चांडाल पक्षी की तरह, कौवे की तरह चतुर बनने की चेष्टा कर रहे हो, जाओ तुम कौवा हो जाओ। इनको चूंकि ज्ञान था, तो इन्होंने समझा कि ये प्रभु की माया की प्रेरणा से ही हुआ। इनको कोई दुख नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। वहां से जाकर के अपने आश्रम में पहुंचे। 27 कल्प से ये वहीं पर हैं, और कल्प के अंत में इनका विनाश नहीं होता है, इनका नाश नहीं होता है। ये रहते हैं वहीं पर। सारे पक्षियों को प्रभु की कथा सुनाते हैं, भजन करते हैं, योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और मस्त रहते हैं उसी में। चलो बिगड़ी तो इनकी बन गई, लेकिन रास्ता वो आया कि इन्होंने राम जी की, शिव जी के बराबर ला करके इनसे द्रोह किया और उनकी पूजा करी। प्रसंग हमारा ये था। कुल कहने का मतलब यह है कि शैव और वैष्णव हम कोई भी हों, कोई अंतर नहीं है। राम में, शिव में कोई अंतर नहीं है। अगर हम ये मानते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये हमारी छोटी बुद्धि का परिणाम है। इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। राम शिव हैं, शिव राम हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एकाकार हैं। तो बंधुओं, ये श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। बाकी अगले वीडियो में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।